साइंस चैप्टर 11 क्लास 7 का एक चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। आज हम इसके बारे में कुछ टॉपिक्स पर अध्ययन करेंगे। इसमें जो होगा हमारा ब्लड, और ब्लड में जो कंटेंट है, ब्लड सेल्स जैसे रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ब्लड वेसल्स के बारे में जिसमें आर्टरीज तथा वेन्स और हार्ट के बारे में संक्षिप्त जानकारी हम देंगे। चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, मेनली हम यहाँ पर ह्यूमन की बात कर रहे हैं। ह्यूमन में जो ट्रांसपोर्टेशन है, कई चीज़ों का इधर से उधर जाना, क्लास 7 तथा अन्य क्लासों के लिए भी महत्वपूर्ण है। कोई भी ऑर्गेनिज्म, ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। कोई भी जो जीव है, ऑर्गेनिज्म है, उसको सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए उसको फूड चाहिए, भोजन चाहिए, वाटर चाहिए एंड ऑक्सीजन। दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। तो जब हम कोई भोजन लेते हैं तो उस भोजन को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने की आवश्यकता भी पड़ती है, जिसे हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। जैसे हमने भोजन लिया, फूड लिया, वाटर है, ऑक्सीजन लेते हैं हम लंग्स से, तो उसको शरीर के हर सेल तक ले जाना है। तो एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड। इसके अलावा जो वेस्ट मटेरियल बन जाता है, उसको किसी भी पार्ट में उस वेस्ट मटेरियल को हमारे शरीर से बाहर करने की ज़रूरत भी पड़ती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से एक है, कार्बन डाइऑक्साइड को हमारा शरीर बाहर करता है। तो ये भी एक ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब अच्छी चीज़ों को ले जाना और जो वेस्ट मटेरियल्स है उसे शरीर से बाहर करना, रिमूव करना, ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो होता है उसका काम है। हार्ट एंड ब्लड वेसल्स दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेज टुगेदर टू फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें मेन पार्ट जो है हार्ट है, और उससे लगे हुए जो चीज़ें हैं जैसे आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, ब्लड है, ये उसके साथ साथ काम करते हैं। तो हार्ट एक पंप की तरह काम करता है। आप यहाँ पर इस चित्र में देख सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर हार्ट का, हार्ट के साथ रेड और ब्लू कलर के दिखाए गए हैं। रेड कलर का जो भी दिखाया गया है वो आर्टरीज है। आर्टरीज मतलब वेसल, अभी हम आगे आएंगे। और जो ब्लू कलर का है वो वेन्स है, जिसमें जो गंदा रक्त कहते हैं हम, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं, या जो लाल वाला है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है शरीर में जा रहा है। जैसे फेफड़े से लेता है तो फेफड़े से हार्ट तक जाएगा, हार्ट से वो पूरे शरीर तक जाएगा, जो रेड वाला दिख रहा है आर्टरीज के थ्रू। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र या वहन तंत्र किसे कहेंगे हम? ब्लड फ्लो आउट व्हेन यू गेट ए कट ऑफ योर बॉडी। आप देखते हैं जब कभी भी हमारे बॉडी में कट लग जाता है या कहीं पर चोट लग जाती है तो वहाँ पर ब्लड फ्लो हो जाता है। ब्लड इज ए फ्लूइड विच फ्लो इन ब्लड वेसल्स। आप जानते हैं जो ब्लड है जो ब्लड वेसल्स में बहता है, जैसे मैंने आर्टरी और वेन्स की बात यहाँ पर की थी। इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेज लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। जो ब्लड है वो अपने साथ क्या ले जा रहा है? जो हम डाइजेस्ट फूड कर रहे हैं, हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, छोटी आंत से जो डाइजेस्टेड मटेरियल है, डाइजेस्टेड फूड है, उसको शरीर के विभिन्न भाग तक ले जाने का काम जो है ये ब्लड वेसल्स करते हैं, ब्लड के थ्रू ये जाता है। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। इसके अलावा जो ऑक्सीजन है, जो हम लंग्स से, फेफड़ों में हम सांस लेते हैं, तो सांस भरने में जो ऑक्सीजन भरते हैं हम फेफड़ों में, उसके बाद वो ऑक्सीजन जो है ब्लड के थ्रू ही शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाया जाता है। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट
और रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। इसके अलावा जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी ट्रांसपोर्ट करने का काम ब्लड करता है। जो वेस्ट मटेरियल है मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लंग्स तक लाने का काम भी ब्लड करता है। हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेस, कैसे वो विभिन्न पदार्थों को ले जाता है। रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ये तीन चीज़ें ब्लड में मौजूद होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स, जिसे शॉर्ट में कहते हैं आरबीसी। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी एक ऐसा कंटेंट है जिसके कारण जो ब्लड का कलर है वो भी रेड होता है। आप जानते हैं ब्लड का जो कलर रेड है तो वो आरबीसीज में जो हीमोग्लोबिन होता है उसके कारण होता है। विच कंटेन्स, हीमोग्लोबिन का एक वर्क और है जो ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड ऑक्सीजन है, मतलब ये समझिए ऑक्सीजन अपने साथ ले जाता है। हीमोग्लोबिन बैंड्स विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स। ठीक है, पूरे सेल्स तक, पूरे कोशिकाओं तक जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन है वो हीमोग्लोबिन के थ्रू करता है। हीमोग्लोबिन ये समझिए कि एक पीठ में लगा के ले जा रहा है कोई चीज़ को, मतलब उसके बाद बैंड हो रहा है, उसके साथ जुड़ के जा रहा है वो। ये किस में होगा, रेड ब्लड सेल्स में। और जो हीमोग्लोबिन के कारण ही जो ब्लड का कलर जो है रेड होता है। और दूसरी चीज़ आते हैं वाइट ब्लड सेल्स, WBC शॉर्ट में इसको बोलते हैं। WBC का मतलब है कि जो हमारे ब्लड में जम्प्स अगर कहीं पर चले जाते हैं तो उन जम्प्स के विरुद्ध जो है फाइटिंग का काम ये WBC करता है। ये मतलब एक तरह से ये ऐसा सेल है वाइट ब्लड सेल जो जम्स के विरुद्ध काम करता है। मतलब हमारे शरीर में बाहरी जो जम्स हैं, कीड़े या सूक्ष्म जीव जिसे कहते हैं नॉर्मली, उनके विरुद्ध जो आक्रमण है तो इसके WBC द्वारा होता है। ल्यूकोसाइट्स आल्सो नोन एज WBC। दे आर कलरलेस ड्यू टू लेक ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन WBC में नहीं होता है, कलरलेस ही होते हैं। और कोई भी जर्म्स है, कोई भी सूक्ष्म जीव है, उसके विरुद्ध जो है फाइट करने का काम करता है। तीसरी चीज़ आती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का मतलब है जो जैसे ब्लड कभी निकल जाता है, चोट लग जाती है, तो चोट लगने के बाद आप इसमें देख सकते हैं कि उसमें ब्लड फ्लो होते रहता है, निकलते रहता है, तो ब्लीडिंग होते रहती है। तो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी होते हैं। प्लेटलेट्स क्लॉट द ब्लड व्हेन ब्लीडिंग। तो इसमें जो ब्लड जो फ्लो होता है तो उसको क्लॉट करने का काम, उसको जमाने का काम जो है प्लेटलेट्स करते हैं। और अगर किसी में रिडक्शन ऑफ दीज नंबर्स कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर। जो अगर किसी में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो वहाँ पर उसकी ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड का जमना बहुत देर में होता है, मतलब नहीं के बराबर होता है। तो इस तरह से प्लेटलेट्स का वर्क है। अब बात करते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स जैसे हमने बात की, ये चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, इसमें पूरे शरीर में एक जाल दिख रहा है। कुछ नीला दिखाया गया है, कुछ रेड है। ब्लू एंड रेड टू कलर्स से इसको डिनोट किया गया है, दिखाया गया है। ये वाला भाग आप देख सकते हैं, ये हार्ट है। हार्ट से पंप हो रहा है, कोई भी चीज़ हार्ट में जाती है। जैसे जो सांस लेते हैं हम, ऑक्सीजन पहले हार्ट में जाएगी और शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा वो भी पहले हार्ट में आएगा, हार्ट के बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में जाएगा। इसी तरह इनको ले जाने का कार्य कुछ वेसल्स करते हैं, जिनको मैंने कहा अभी, जो रेड वाले हैं, रेड वाले आर्टरीज कहते हैं, हिंदी में इनको धमनी बोलते हैं। और जो ब्लू वाले हैं वो वेन्स हैं, सिरा बोलते हैं हिंदी में। और उससे छोटी नलियाँ जो है उनको बोलते हैं कैपिलरीज। ठीक है, तो आर्टरीज के बारे में बात करते हैं। जो रेड वाले जो नलियाँ हैं यहाँ पर, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी। ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड है वो आर्टरीज के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाया जाता है। ब्लड फ्लो रैपिड एंड एट ए हाई प्रेशर। उसमें जो आर्टरीज में बहुत हाई प्रेशर उसमें होता है, थिक इलास्टिक वाल्स, उसमें जो उसकी जो भित्तियाँ होती हैं बड़ी मजबूत भित्तियाँ होती हैं, ठीक होती हैं। दूसरी चीज़ आती है वेन्स, जो नीले वाली रेखाएं आपको दिख रही हैं,
नीले वाले मतलब जो बिना ऑक्सीजन के, या जिसको हम अशुद्ध रक्त भी कहते हैं नॉर्मली, अशुद्ध रक्त जो है जो सेल्स में बनेगा, मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य वेस्ट पदार्थ भी होगा उसमें, तो वो आपको हृदय तक लाना है। हृदय से फिर वो लंग्स तक जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर लंग्स से हम बाहर सांस द्वारा बाहर छोड़ देते हैं, तो वो वेन्स का काम है। तो वेन्स जिसको सिराएँ बोलते हैं हिंदी में, विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट, शरीर के विभिन्न भागों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को ले जाने का काम, लाने का काम करता है। द वेन्स है थिन वाल्स, जैसे आर्टरीज में थिक वाल्स थे, इनमें थिन है, थिन मतलब पतली, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है वेन्स में, कम प्रेशर होता है। जो आर्टरीज होते हैं, जो लाल वाले नलियाँ देख रहे हैं आप, ये इन नलियों में लाल वाले तो आर्टरीज थे, और नीले वाले क्या हैं, वेन्स। वेन्स में कम प्रेशर होता है और आर्टरीज में अधिक प्रेशर होता है। तो इसलिए जो अभी हम बात कर रहे हैं वेन्स, तो वेन्स की जो वाल होती है वो पतली होती है। देयर आर वाल्व्स प्रेजेंट इन वेन्स विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टुवार्ड्स द हार्ट। उसमें वाल्व होते हैं जो हार्ट के एक ही ओर पंप करने का काम करता है, मतलब जो शुद्ध और अशुद्ध रक्त को मिलने का काम नहीं करता है। और जो सबसे सूक्ष्म और छोटी चीज़ आती है, ये भी एक प्रकार की छोटी पतली नलियाँ हैं, स्मॉलर वेसल्स, थिन ट्यूब्स इज कॉल्ड कैपिलरीज, जिसमें जो थिन ट्यूब्स होते हैं कैपिलरीज कहते हैं। द कैपिलरीज वेन टू फॉर्म ए वेन्स विच एम्प्टी इनटू द हार्ट। वेन्स और को से जो जो कैपिलरीज हैं जुड़े रहते हैं, उनके माध्यम से जो शिराएँ हैं, वेन्स हैं, वो हार्ट तक ब्लड लाने का काम करता है। अब जो मुख्य चीज़ आती है हार्ट एक पंपिंग स्टेशन है। मतलब जैसे आप घरों में नल होता है, एक नल से अगर मोटर लगा दिया जाए तो वो पानी बड़े तेज़ पंप करता है, उसी तरह हमारा हार्ट एक पंप की तरह काम करता है। द हार्ट इज एन ऑर्गन विच बीट्स कंटिन्यूसली, सदा धड़कता रहता है, बीट्स मतलब पंप करता है, विच पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड को जब पंप करेगा तो ब्लड के कई चीज़ें एक साथ ले जाने का काम करता है, जो इससे पहले मैंने बताई थी। विच कैरीज अदर सब्सटेंस विथ इट, मतलब उसमें फूड भी है, वेस्ट मटेरियल भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और ऑक्सीजन भी है, बहुत सारी चीज़ों को ले जाने का काम जो ब्लड कर रहा है, और हार्ट उसको पंप करने का काम। लो हार्ड वर्क है लाइक ए नॉन स्टॉप पंप। जब से आदमी पैदा होता है तो मरने तक जो है हार्ट लगातार पंप करने रहता है, करते रहता है। तो मानव जो हृदय है उसमें 4 पार्ट होते हैं, जिसका अध्ययन बाद में हम करेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है, ये हृदय का समझता आप देख रहे हैं। थैंक यू।